नमस्ते गुरुजी। जी साहब, स्वागत है सत्यनारायण बाबू। ओम शांति आश्रम। अपना चाचा जी का कहानी चाचा जी का सुनाइए। नाम था राम सुधीर चौधरी। वो बहुत ही गरीब हो गए थे। वो एक महंत परिवार था। वो गांव वाले कुछ एकड़ ज़मीन दिए थे, उसमें उपजा बाड़ी कम हो रहा था। परिवार बहुत बड़ा हो गया था, खाने पीने का मुसीबत था। लेकिन ये बड़े संस्कारी और राम सुधीर चौधरी नाम था। उनके पिताजी श्री देव नारायण चौधरी नाम दिए थे। तो ये राम ही थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े बुद्धिमान थे, बड़े चमत्कारिक पुरुष थे। तो ये साधारण नौकरी वोकरी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जानते थे कि इतना काबिल हूँ। एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी बना है, मांग मांग के किताब रोड पर खरीद खरीद के। तो मुझे बोले, देखो यार, ये गरीब हम लोग हो गए हैं, खाने को नहीं था। और जिसको अन्नम बोलते हो तेलुगु में, वो चावल होता है, बॉयल्ड राइस। साल में केवल दिवाली के दिन खाते थे। और एक दिवाली ऐसा कि दिवाली के दिन भी नहीं मिला चावल खाने को। साल में एक बार भात खाते थे, जिसको बिहार में भात बोलते हैं, तेलुगु में अन्नम बोलते हैं। ये गरीबी थी। तो बोले, इस मुक्ति से, इस दुर्गति से मुक्ति का मार्ग है पढ़ाई करो। पढ़ोगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा। और मुझे अपना शिष्य बना लिए, बाकी लोगों को भी सिखाए। उनके 2 पुत्र थे, 3 पुत्री थी। तो मैं बहुत सीधा साधा था, बेवकूफ़ था। रॉक में बोले पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत पढ़ा है। और ऐसा पढ़ा कि टीचर को पढ़ाना शुरू कर दिया। और इससे इतना आत्मविश्वास बढ़ गया कि सब मादर चौथ को पैर के नीचे रगड़ना शुरू कर दिया। आत्मज्ञान बिना सुना क्या काबा क्या सी। आत्मज्ञान जगा दिए मुझे, आत्मविश्वास जगा दिए। वो विवेकानंद का सपना पूरा कर दिए। अगर उसके मरने के बाद, विवेकानंद के बाद अगर कोई दूसरा विवेकानंद हो, मैं बन गया। देखो मेरा स्वाभिमान। कौन है साला? अरे 2 पैसे का साला धन है, कुतिया औलाद। हमें डरा रहे, डायोजनी द डॉग बना दिया उसने। कौन? मेरे चाचा ने। आज विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। मालूम था आज आए कल चले जाएंगे। सब उठा के जियो। भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष बोस, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप का चरित्र बनाए। समझ रहे हो क्या? समझ रहा हूँ। और उनके जो बच्चे थे, एक दारू पीने वाला, एक औरतों के पीछे भागने वाला, उसी चक्कर में ट्रेन में टक्कर करके मर गया एक। और छोटा था वो, अपना ज़मीन तो बेच ही लिया, दारू पी पी के दूसरों का भी पूरा ज़मीन बेच लिया। ये देखो भाई, अरे बेवकूफ़, होई सपूत तो क्या धन संचय, कोई सपूत कोई कपूत तो क्या कोई धन संचय। कपूत तो क्या धन। वो नवीन बिल्डर बोल रहा था ना, अगर बाप हमें जागीर दिया होता तो मैं क्या करता मैं? बाबर की तरह अगर दे के जाता तो मैं आज क्या से क्या कर देता। मुगल डायनेस्टी, उसको मालूम नहीं है। तुम बेच के दारू पी लेते और भिखारी बन जाते। जो भी किया बाबर ने किया, मुगल डायनेस्टी। जो भी किया अलेक्जेंडर ने दुनिया को जीता, उसको बाप जीत के नहीं बैठा दिया था। इसीलिए क्या करना चाहिए, हर माता पिता को चाहिए कि बच्चे को उसके चरित्र निर्माण में, उसके विचारों को समृद्ध करने में, उसको ज्ञान देने में एनर्जी लगे। ये धन दौलत पैसा नहीं देना चाहिए। और एक आदमी है, वो बच्चे में बहुत खर्चा कर रहा था, बहुत ज़्यादा था ज़मीन। तो मैं ज़मीन को ही भारत माता मानता हूँ। तो बोला सब कुछ करना, ज़मीन नहीं बेचना। वो बोला पूरा धूर धूर बेच दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे का चरित्र बनना, वो स्किलफुल हो, उपयोगी हो, उसके लिए मैं जीवन लगा दूंगा। और वही आदमी है, सब बेच बिकिन के बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर बना दिए। तो भैया देखो, किसी के देने से किसी को कुछ नहीं होता है। जो सपूत होता है ना, वो खुद अर्ज लेता है। और महान सपूत होता है कि ज्ञान अर्जता है, विवेक और बुद्ध की तरह। लेकिन ये माया है, आसानी से आएगा नहीं। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे? क्योंकि माया इतना है। और दाग है क्या? ये इल्यूजन, कंफ्यूजन, धन दौलत, दुनियादारी, इसमें इतना चिपक जाता है ना कि इसको सत्य का एहसास ही नहीं होता है। औरत के पीछे, धन के पीछे, दौलत के पीछे, पावर के पीछे, पोजीशन के पीछे। और सच उसमें क्या है? गुम हो जाता है। सच है तो शांत रहो, अच्छे रहो, लोगों की भलाई करो, दुनिया में शांति के लिए कुछ काम करो।
दुनिया को जीने दो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। या जन्म हुआ किस अर्थ का हो समझो, जिसमें व्यर्थ न हो। किसी को देने से कुछ प्राप्त नहीं होता सत्य बात। हर व्यक्ति में वो चरित्र का निर्माण करो, वो विचार डालो कि वो अर्जे इतना कि जिससे उसका गुजारा हो जाए। कबीरदास जी बोले, शीश धराए पोटरी लेके देखिया न कोई। ये इतना धन दौलत कमा लिया ना, जब साला मरा ना तो माथे पर सब बांध के लेके नहीं चला गया। जो लिया गीता में कृष्ण बोला यही लिया, जो कमाया सब कुछ यहीं रह जाएगा, जो लिया यही मिला, जो है यहीं रह जाएगा। इसीलिए ज्ञान के पीछे जाओ, शांति से जियो, दुनिया में विश्व शांति के लिए काम करो। और ऋग्वेद में ही बोल दिया, संगच्छतम संबद्धम समो मानसी जानता देवा भाग में था पूर्वे संजाना न उपासते। सोम शांति। ओम शांति। अच्छा।